श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन, सदाचार पालन से यमराज की हार। इस प्रवचन का पहला भाग। समवेत समादरणीय सज्जनवृंद तथा आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप लोगों को ज्ञात है कि यह किशनगंज जिला संत मत सत्संग का पंचम वार्षिक अधिवेशन है। यह पंचम अधिवेशन किस लिए है, यह क्या बतलाता है? यह पंचम वार्षिक अधिवेशन बतलाता है कि हम लोगों का यह शरीर 5 तत्वों मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है। मिट्टी या पृथ्वी का गुण गंध है, जल का गुण रस है, अग्नि का गुण रूप है, वायु का गुण स्पर्श है और आकाश का गुण शब्द है। इन पांचों गुणों को ग्रहण करने के लिए हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। गंध को नासिका से ग्रहण करते हैं, रस को जिह्वा से ग्रहण करते हैं, रूप को आँख से ग्रहण करते हैं, शब्द को कान से ग्रहण करते हैं और स्पर्श का ज्ञान त्वचा से करते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां इन 5 विषयों के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानती है। 5 ज्ञानेंद्रियों के अतिरिक्त हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां भी हैं। वे हैं हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग। हाथ से पकड़ने का, पैर से चलने का, मुंह से बोलने का, गुदा से मल विसर्जन का और उपस्थ लिंग से मूत्र विसर्जन का काम होता है। 5 कर्मेंद्रियों का 5 ज्ञानेंद्रियों से घनिष्ठ संबंध है। मुख से श्रवण कहत एक सुनई, त्वचा पानी स्पर्शई गुनई, रसन उपस्थ भोग दो चाहे, गुदा नासिका नेह निवाहे, नयन चरण ले प्रीति रहावे, नयन फंसे पद ले पहुँचावे। मुंह कर्मेंद्रिय है और कान ज्ञानेंद्रिय। मुंह के शब्द का कान से संबंध है, अर्थात हम कान से जो सुनते हैं वही मुंह से बोलते हैं। जो कभी कान से सुना नहीं वह मुंह से बोलेंगे नहीं। जैसे जो विद्यार्थी स्कूल के मास्टर के मुंह से अंग्रेजी का ABCD आदि अपने कान से सुनता है, वह मुंह से भी वही उच्चारण करता है। मदरसे में बच्चे मौलवी साहब से अलिफ, बे, पे, ते कान से सुनते हैं तो मुंह से भी वही बोलते हैं। इसी प्रकार विद्यालय में जो छात्र अध्यापक से अ, आ, ई आदि कान से सुनते हैं तो वे मुंह से भी वही कहते हैं। जिस भाषा की बोली बच्चा कान से सुनता है वह मुंह से भी वही भाषा बोलता है। घर में बच्चे राम राम, शिव शिव, वाहेगुरु आदि सुनते हैं तो वे मुंह से भी वही बोलते हैं। इसी तरह जिस परिवार के बच्चे अल्लाह अथवा गॉड कान से सुनते हैं तो मुंह से भी वही बोलते हैं। जिस भाषा की जानकारी हम कान से करते हैं उस भाषा की बोली हम मुंह से बोलते हैं। कर्मेंद्रियां से ज्ञानेंद्रियां विशेष होती हैं। जो कोई कान से सिनेमा के जिस गाने को सुनेगा वह मुंह से भी वही गाना गाएगा। जो कोई कान से राम नाम व भगवत भजन सुनता है उसके मुंह से भी वही भगवान नाम निकलता है। जो अपने कान से अश्लील बातें नहीं सुनते उनके मुंह से भी कभी अश्लील बातें नहीं निकलती। अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे तो मुंह से भी अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे। प्रायः देखा जाता है कि जो बच्चा बहरा होता है वह गूंगा भी होता है। कान और मुंह का घनिष्ठ संबंध है। त्वचा अथवा चमड़े से हाथ का संबंध है। त्वचा जितना ठंडा गर्म सह सकता है हाथ भी सह सकता है। जो अपनी ज्ञानेंद्रियों को काबू में कर सकते हैं वे अपनी कर्मेंद्रियों को भी वश में कर सकते हैं। रसना से उपस्थ इंद्रिय का संबंध है। नासिका ज्ञानेंद्रिय का गुदा कर्मेंद्रिय से संबंध है। गुदा कर्मेंद्रिय वायु त्याग करने की है और नासिका ज्ञानेंद्रिय वायु ग्रहण करने की।
गुदा के द्वारा वायु निकलती है, इसको अपान वायु कहते हैं। जो वायु नासिका के द्वारा हम ग्रहण करते हैं वह प्राण वायु है। प्राण वायु ग्रहण नहीं करेंगे तो अपान वायु निकलेगी नहीं। आँख ज्ञानेंद्रिय का, पैर कर्मेंद्रिय से संबंध है। जहाँ हमारी आँख गड़ जाती है, पैर वहाँ पहुँच जाता है। सिनेमा के चित्र पर हमारी आँख गड़ जाती है तो पैर सिनेमा हॉल में पहुँच जाता है। अगर हमारी आँख सत्संग के विज्ञापन पर ठहर जाती है तो हमारा पैर सत्संग स्थल में पहुँच जाएगा। संत कबीर साहब ने कहा है, मन पांचों के वश पड़ा, मन के वश नहीं पांच, अपने अपने स्वाद में सभी नचावे नाच। वस्तुतः ये पंच विषय विषवत हैं। किसी कवि ने कितना अच्छा कहा है, मृग मीन भृंग पतंग कुंजर, एक दोष विनाशही, पंच दोष असाध्य जामे, ताकि केतिक आसही। इस संदर्भ में एक सत्संगी साधक की सुभाषित वाणी भी कितनी हृदय स्पर्शी है। जब मातंग पतंग भृंग सारंग और झस, त्वचा विलोचन जीव श्रवण नासिका के विवश, स्पर्श रूप रस शब्द गंध क्रमशः इनमें फंस, शोक लोक परलोक नाश कर पाते अपयश। हो कितनी दुर्गति तब तहाँ पाँच पाँच हो, जब जहाँ हो श्रीपति सदगति, कब कहाँ पाँच पाँच हो जब जहाँ। वराहोपनिषद में आया है, पंचभूतात्मको देह पंचमंडल पूरिता है। यह शरीर 5 भूतों से बना है और इसमें 5 मंडल हैं। इस शरीर में 5 प्राण प्रतिष्ठित हैं। वे हैं प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। इन पांचों के अतिरिक्त 5 प्रकार की वायु और है, यथा नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त तथा धनंजय। ज्ञान संकलिनी तंत्र में इसकी विस्तृत व्याख्या है। हृदय प्राणः स्थितो वायुर्पानो गुद संस्थितः, समानो नाभि देशे तु उदानः कंठमाश्रितः। व्यान सर्वगतो देहे सर्वगात्रेषु संस्थितः, नाग ऊर्ध्वगतो वायुः कर्मस्य तीर्थानि संस्थितः। क्रीकरः क्षोभिते चैव देव दतोपि जृम्भो बने, धनंजयो नाद घोषे निविशे चैव शाम्यति। अर्थात प्राण हृदय में, अपान गुदा में, समान नाभि में, उदान कंठ में और व्यान नाम का वायु सब शरीर में है। नाग नामक वायु ऊर्ध्वगत है, कूर्म नामक वायु तीर्थाश्रित है, क्रीकर नामक वायु क्षोभनस्थ है और देवदत्त वायु जृंभ नस्त तथा धनंजय नामक वायु नाद घोष में प्रवेश करके साम्य होकर रहता है। आज्ञा चक्र के नीचे 5 चक्र हैं, विशुद्ध, अनाहत, मणिपूरक, स्वाधिष्ठान और मूलाधार। इन चक्रों में पंच देवों की भावना की जाती है, यथा कंठ में सरस्वती की, हृदय में शिव की, नाभि में विष्णु की, लिंग में ब्रह्मा की और गुदा में गणेश की। मंडल ब्राह्मणोपनिषद में 5 आकाश की चर्चा आई है, यथा आकाश, प्राकाश, पराकाश, महाकाश, सूर्याकाश और परमाकाश। बाहर और अंदर जो अंधकारमय हो वह आकाश है। बाहर और अंदर जो कालाग्नि के समान हो उसे पराकाश कहते हैं। बाहर और अंदर अपरिमित तेज के समान तत्व को महाकाश कहते हैं। अंदर और बाहर सूर्य के समान चमक जिसमें है उसे सूर्याकाश कहते हैं। अकथनीय सर्वव्यापक सर्वोत्तम आनंद ज्योति की परमाकाश को परमाकाश कहते हैं। 5 तत्वों के इस शरीर में 5 कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। यथा अन्नमय कोश सो तो पिंड है प्रकट, यह
प्राणमय कोश पंच वायु ही बखानिए, मनोमय कोश पंच कर्म इंद्रिय है प्रसिद्ध, पंच ज्ञान इंद्रिय विज्ञानमय जानिए, जागृते स्वप्ने विषय कहिए चतवार कोश, सुषुप्ति माही कोश आनंदमय मानिए, पंचकोश आत्मा को जीव नाम कहियत, सुंदर शंकर भाष्य सांख्य ये बखानिए। संत सुंदरदास जी। इसमें 5 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरी और तुर्यातीत। मंडल ब्राह्मणोपनिषद में आया है, पंचावस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय तुरीयातीता। यह शरीर एक ही नहीं है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य, ये 5 शरीर हैं। स्थूल के पूर्व सूक्ष्म, सूक्ष्म के पूर्व कारण, कारण के पूर्व महाकारण और महाकारण के पूर्व कैवल्य शरीर है। उदाहरणार्थ हमारे सामने वट का एक विशाल वृक्ष है। यह वृक्ष कैसे हुआ? इसका पूर्व रूप अंकुर था, अंकुर के पहले बीज था। विशाल वृक्ष स्थूल, अंकुर सूक्ष्म और बीज कारण हुआ। एक वृक्ष का कारण उसका एक बीज हुआ। इस दृष्टि से असंख्य वृक्षों के कारण असंख्य बीज हुए। उन बीजों की खानी या भंडार को महाकारण कहते हैं। कोई भी बीज सजीव रहने पर ही उससे अंकुर निकलता है। निर्जीव बीज से अंकुर नहीं निकलता। यह जीव ही चेतन है। कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है। एक बर्तन के लिए जितनी मिट्टी लगती है उतनी मिट्टी उस बर्तन का कारण होती है, किंतु संसार में उतनी ही मिट्टी नहीं है, बहुत मिट्टी है। जिस भंडार से एक बर्तन के लिए मिट्टी निकाली गई, उस मिट्टी के भंडार को महाकारण कहते हैं। इस प्रकार स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण ये 4 जड़ शरीर हुए। इन चारों के अतिरिक्त 5वां शरीर भी है जो जड़ नहीं चेतन है, वही कैवल्य कहलाता है। स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर को देखने के लिए स्थूल दृष्टि होती है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के लिए सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता होती है। सतजन कहते हैं, सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म शरीर से पहुँचोगे, स्थूल से नहीं। इस प्रवचन का अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन बिहार राज्यांतर्गत किशनगंज जिला के 5वें जिलाधिवेशन धनी फुलसरा टोला चैनपुर में दिनांक 14/4/1998 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।